आई नो क्लास 11th उतनी अच्छी नहीं बीती, क्लास 11th बर्बाद फील हो रही है, बहुत सारे बैकलॉग्स बने हुए हैं, बट टू बी ऑनेस्ट तुम अकेले नहीं हो। 90% लोगों की क्लास 11th बर्बाद होती है, बट डू यू वांट कि क्लास 12th में भी सेम हालात हो? बिल्कुल नहीं यार। इसलिए ये वीडियो बना रखी है, बहुत डिटेल में हम हर एक चीज़ को समझने वाले हैं कि कैसे क्लास 11th भी संभालनी है और क्लास 12th को अपनी लाइफ टाइम का, अपने पूरे एकेडमिक जीवन का बेस्ट क्लास की तरह बिताना है। शिक्षा के साथ पढ़ ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ ले गैंग, टू स्टार्ट विद कई सारी कोचिंग्स, कई सारे प्लेटफॉर्म्स तुम्हें लुक्रेटिव ऑफर्स देंगे यार, बट मैं तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते तुम्हें क्लियर आंसर बता रहा हूं कि कोई एक प्लेटफॉर्म या कोई एक कोचिंग पकड़ करके उनके सिस्टम को फॉलो करना और खुद से अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट मत हो जाना। कॉज एक सिस्टम के अंदर रहने की कोशिश करो, क्योंकि जब तुम अपने कोचिंग के अकॉर्डिंग चलते हो तो टीचर्स अपने अकॉर्डिंग एक सीक्वेंस में नहीं चला रहे होते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग चला रहे होते हैं वो पूरा का पूरा चैप्टर, कुछ टॉपिक्स पहले कुछ टॉपिक्स बाद में। तो एक बार कोचिंग से सिंक्रोनाइज रहने की कोशिश करो, अगर छूट जा रहा है कुछ तभी यूट्यूब पे सर्च करो। प्लस ये सोच के मत सर्च करना कि कोई भी प्लेटफॉर्म या कोई भी टीचर आकर के कह रहा है कि हमारी बैच में इंडिया के बेस्ट टीचर्स हैं, तो एक बार इंडिया के इस बेस्ट टीचर से पढ़ लेता हूँ, एक बार इस बेस्ट टीचर के लेक्चर देख लेता हूँ। क्योंकि कोई भी बेस्ट टीचर तुम्हें चाहे जितनी भी अच्छी लेक्चर बता दे, तुम जब खुद क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो सिंपल फॉर्मूला का एग्जांपल ले लो, Q इज इक्वल्स टू NE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब ये फॉर्मूला का यूज कैसे करना है तुम सिर्फ इतना से नहीं जान पाओगे जब तक तुम खुद क्वेश्चन लगाने ना बैठो, क्योंकि नेट चार्ज कैसे निकालना है जब तक ये नहीं जानोगे तब तक इस फॉर्मूले में वो वैल्यू नहीं रख पाओगे। तो प्लीज याद रखना कि लेक्चर एक जगह से लेने की कोशिश करो, अगर कुछ मिस होता है तो ही यूट्यूब पे जाओ और क्वेश्चन सॉल्व करने से ही तुम्हें एग्जैक्टली वो चीज सच में समझ में आएगी। बात तो सही है। नाउ टॉपिक सर्च कर लिया यूट्यूब पे, अब प्ले करने से पहले रुक जाओ और जो नोट्स तुमने बनाए हैं अगर क्लास में उसे निकालो, और अगर नहीं बनाए तो डोंट वरी, जैसे क्लास 10th में साथ दिया, 11th में दिया, 12th में भी पढ़ ले अक्षय ऐप इंस्टॉल करो गूगल प्ले स्टोर से एंड देन क्लास 12 सिलेक्ट करो। उसके बाद जाओ नोट्स में और हर स्ट्रीम के हर एक सब्जेक्ट के डिटेल्ड डिजिटल नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे। इससे इंटरैक्टिव और टॉप क्वालिटी नोट्स पूरे मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं नहीं मिलने वाले। लिमिटेड टाइम के लिए नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, अभी जाके पढ़ ले अक्षय ऐप इंस्टॉल करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बट वेट, अगर एक सच फैक्ट बताऊं कि तुम जेई नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये नोट्स उतने सफिशिएंट नहीं होंगे। अगर एक रैंक लानी है तो मैं तभी क्वालिटी नोट्स मानूंगा जब वो नोट्स क्लास के डिक्टेटेड नोट्स हो। कल मीट में यही बात एक बंदे ने कही कि सर कोटा में हमने पहले दिन ये जान लिया था कि यहाँ पर नोट्स वो नहीं है जो सॉल्व एग्जाम्पल्स लिखवा दिए, डेफिनेशन लिखवा दी, थोड़े बहुत ट्रिक्स लिखवा दिए, ये सारी चीज़ें तो मॉड्यूल्स में दी होती हैं पॉइंट्स बना करके, बुलेट पॉइंट्स बना करके। बट जो भी बातें टीचर डिक्टेट कर रहा होता है क्लास के वक्त, पैराग्राफ्स के बीच, क्वेश्चन सॉल्व कराते वक्त कि कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कहाँ पर माइनस साइन, कहाँ पर प्लस साइन, ये सारी बातें जो वो अपनी लैंग्वेज में, स्लैंग्स में, इंग्लिश में, व्हाट्सएप टेक्स्ट में जो लिखवा रहा होता है बॉक्स बनाकर या स्क्रिबल करके, क्लाउड बना करके, वो इंपॉर्टेंट है। और इसलिए कि तुम्हारे पास इंडिया के बेस्ट जेई नीट नोट्स आए, हम खुद कोटा गए और उन बच्चों के जिनके रीसेंट जेई अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल आई है उनके नोट्स उठाए, पीडीएफ बनाया और डायरेक्ट प्रोवाइड किया। इसलिए हम इसे बोल रहे हैं रॉ कोटा नोट्स। पढ़ ले अक्षय ऐप इंस्टॉल करना, जेई सिलेक्ट करना कैटेगरी और जाना बैचेस में। कोटा नोट्स जरूर परचेज कर लेना, इसमें हर एक चीज दी हुई है, इसके बाहर से एक सवाल नहीं आने वाला है एंड दैट इज माई गारंटी। अभी परचेस कर लोगे तो जो एक साल 11th में बर्बाद किया है वो 12th में बचा सकते हो। और ये कंप्लीट सिलेबस नोट्स है, 11th का भी 12th का भी फुल जेई सिलेबस, इसमें हर एक चीज है एज सेड। तो अभी जाओ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड देन द बिगेस्ट ब्लंडर कि जब भी किसी प्लेटफॉर्म या यूट्यूब चैनल से कोई भी चैप्टर का लेक्चर पढ़ने जा रहे हो, वो मैटर तुमने ये चैप्टर पढ़ रखा है पहले से या नहीं पढ़ रखा है, जो भी सब्जेक्ट तुम देख रहे हो, अगर टीचर उसमें क्वेश्चन पे आता है तो वीडियो को पॉज करो। रिकॉर्डेड देखने में ये फ़ायदा तुम्हें मिल रहा होगा, वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। पहले के एक आध क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और अगर वो क्वेश्चन तुमने लगाए तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो पीक पर होगा ही, साथ में एक हैबिट बनेगी कि वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की। और ये हैबिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम अपना एक स्टेप बचाते हो इस हायरार्की में। क्या ये हायरार्की? देखो, सबसे पहला स्टेप वीडियो क्वेश्चंस, देन सॉल्व एग्जाम्पल्स, देन एक्सरसाइज, दैट इज जनरल एक्सरसाइजेस, रेफरेंस बुक के लेवल की एक्सरसाइजेस, एंड उसके बाद लास्ट में वो लेवल आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के, चाहे वो जेई के हों, एडवांस्ड के हों या फिर नीट के हों।
या फिर कह लो CBSE के हॉट्स क्वेश्चंस। तो ये जो हायरार्की है, इसमें जो वीडियो वाले क्वेश्चंस हैं, कई लोग क्या करते हैं, जो लेक्चर की पूरी शीट निकल के आती है PDF, उसमें देखते हैं क्वेश्चन, फिर देख के लगाते हैं या फिर देखते हैं, एनालाइज करते हैं। तो ये सारा टाइम वेस्टेज बचा करके वीडियो वाले क्वेश्चन शुरू में कर लो। और ये हायरार्की में लगाने को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ होगा कि लेक्चर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया, थोड़ा सा टिपिकल ना होकर के टफ क्वेश्चन आया और तुम अटक गए। तो बस अगर इस हायरार्की तक तुम यहाँ पर नहीं पहुंचे थे, यानी वीडियो में देख लेना क्वेश्चन, फिर सॉल्व एग्जाम्पल लगा लेना, थोड़े से जनरल क्वेश्चन लगा लेना, इतने स्टेप्स नहीं किए थे, डायरेक्ट PYQ में आए, अटक गए, तो कोई बात नहीं। इस सीक्वेंस में, इस हायरार्की में आगे बढ़ो और तब बहुत कम चांसेस होंगे तुम किसी क्वेश्चन में अटकते हो। और अगर किसी भी वीडियो में अटक जाते हो तो डायरेक्टली उसको गूगल पे टाइप करने या यूट्यूब पे सर्च करने मत चले जाना, उसको मार्क करके आगे बढ़ना, पूरी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करना, कहीं ना कहीं तुम्हें याद आ जाएगा कि वो क्वेश्चन कैसे करना है। ये होती है पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटजी। जब तुम एग्जाम हॉल में बैठोगे तो इंस्टेंटली तुम्हारे दिमाग में ये स्टिमुली नहीं जानी चाहिए कि तुम तुरंत कहीं पर सर्च करके आंसर पा सकते हो। इनसे ही जाओ और क्वेश्चन सॉल्व करना इज 1.5x मोर इंपॉर्टेंट देन रीडिंग थ्योरी फ्रॉम एनी बुक। क्योंकि यार बेसिक सा एग्जाम्पल लो, तुम्हारे पास डेल्टा में एटॉमिक थ्योरी या फिर तुम्हारी वो रदरफोर्ड का मॉडल एक्सप्लेन करने को नहीं आएगा JEE नीट में या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो CUET जैसा सिंपल एग्जाम हो। इन सब में तुम्हारी क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच टेस्ट करी जाएगी। तो प्लीज़ क्वेश्चंस पे अच्छा खासा फोकस रखना फ्रॉम स्टार्टिंग। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है प्योरली यूट्यूब से पढ़ने का, अगर तुम किसी ऑफलाइन बैच में हो या किसी ऑनलाइन कोर्स में इनरोल्ड हो तो तुम्हारे पास एक फ़र्क रहता है कि तुम्हारे पास एक पूरी डिटेल्ड स्केड्यूल होता है कि ये लेक्चर्स आ रहे होंगे इस दिन में, फिर एक टेस्ट होगा, फिर ये लेक्चर्स आ रहे होंगे, फिर पुराने चैप्टर्स और नए चैप्टर्स के टेस्ट होंगे। जैसे चैप्टर 1, 2, 3 हो गए तो उसका एक टेस्ट हो गया एक मंथ में, फिर 1, 2, 3, 4, 5 हो गए एक सब्जेक्ट के तो उसका टेस्ट हो गया। इस तरह का जो टेस्ट होता है, इस टेस्ट में अगर तुम कंटिन्यूसली अटेम्प्ट देते हो, परफॉर्म करने को नहीं बोल रहा हूँ मैं, शुरू में सबके टेस्ट खराब जाते हैं और तुम्हारे भी जा रहे होंगे, सिर्फ अटेम्प्ट करते हो तो तुम्हारे पास एक तरीका आ जाता है, एक अप्रोच आ जाती है कि कैसे पढ़ने के साथ साथ रिवाइज करना है, बैकलॉग मैनेज करने हैं, हर एक चीज़ का। और तुम भूलते नहीं हो चीज़ें, सीख जाते हो कि क्या डिफरेंस है क्लास 10th तक पढ़ने में और क्लास 11, 12 की जर्नी में। तो प्लीज़ खराब मार्क्स आने से टेस्ट मिस मत करना। टेस्ट में अपीयर होना इंपॉर्टेंट है और अपीयर होने से ही तुम इंप्रूव करोगे, अदरवाइज अपीयर नहीं होकर तुम जो इंप्रूव करने का 1% चांस भी है वो भी खो देते हो। एंड भूलना नहीं, पढ़लेक्स ऐप इंस्टॉल करना, जाओ क्लास 11th के लिए, 12th के लिए, सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स पड़े हुए हैं। और तो और जैसा मैंने कहा, कोटा नोट्स परचेज करना मत भूलना, जो गलती 11th में की अभी रिपीट मत करना। अभी जाके परचेज करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कूपन कोड पढ़ ले गए जरूर यूज करना। टिल देन नोटिफिकेशन छेड़ दे कि अगली कोई वीडियो मिस ना हो, एंड देन जाना, जा पढ़ ले।